अपना विषय है वो एक तात्कालिक विषय है और प्राय जब हम भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात कहते हैं तो उसमें सबसे पहला स्थान महात्मा गांधी का आता है। लेकिन कई बार आलोचक और प्रतिआलोचक जो है वो इस मुद्दे को बड़ी शिद्दत से उठाते हैं कि गांधी का जो चिंतन था वो समय के अनुकूल नहीं है, यानी उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और उसमें उस चिंतन के प्रति एक प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। तथापि जब अपन महात्मा गांधी के चिंतन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करते हैं तो न केवल भारत में बल्कि जो दुनिया के सभी जो देश हैं उनमें ही उनके चिंतन की प्रासंगिकता मानी जाती है। और प्रासंगिकता भी इसलिए कि गांधी चिंतन है वो एक संकल्प है और संकल्प के साथ गांधी चिंतन एक प्रकार का विकल्प भी सामने रखता है। गांधी की विचारधारा और उसके जो कार्य हैं वो दुनिया के सभी देश और विशेषकर मानव जाति के लिए महान योगदान बताया जाता है। जैसा कि विद्वान आइंस्टीन ने लिखा है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो शायद ही मुश्किल से ये विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हार्ड मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ भी होगा। यानी एक अतुलनीय व्यक्तित्व है। उनके विचार आज के समय में भी इतने ही प्रासंगिक है जितने कि तत्कालीन समय में थे। आज जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर अहिंसा और सत्याग्रह का इतना अधिक महत्व है कि उसको नकारा नहीं जा सकता। चाहे महात्मा गांधी के समय की बात हो और चाहे आज के समय की बात हो, दोनों समय में अहिंसात्मक सत्याग्रह जो है उसका अपना महत्व है। और इस प्रवृत्ति को यानी अहिंसात्मक सत्याग्रह को दुनिया के सभी देशों ने स्वीकार किया है और ये एक ऐसा आदर्श है, इस प्रकार का विकल्प है कि प्रत्येक दुनिया के देश के द्वारा जो है वो अहिंसा को और सत्याग्रह को अपनाया जाता है। अगस्त 2011 के अंतर्गत अन्ना हजारे के नेतृत्व में भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला और इस आंदोलन में अहिंसात्मक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का था उसका पुनर्प्रयोग था। और अन्ना हजारे ने, जिन्हें आज का गांधी भी कहा जाता है, भ्रष्टाचार के विरोध में जन लोकपाल बिल के लिए अनशन शुरू किया, जिसे भारतीय जनता का अपना पूरा समर्थन मिला। देश पुनः गांधीवादी रंग में रंग गया और इस आंदोलन ने अपार समर्थन के चलते देश की केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और संसद के सदस्यों ने अन्ना आंदोलन की सभी मांगों को लगभग सहमति दी। इस प्रकार आज के युग में गांधीवाद की प्रासंगिकता पुनः सिद्ध हुई कि जो जन आंदोलन है वो अपना महत्व बरकरार रखे हुए हैं और जो जनता है उनकी आवाज़ को जो है सरकार लंबे समय तक नहीं दबा सकती। गांधीवाद की एक अन्य बड़ी देन या एक अन्य बड़ा योगदान जो है वो राजनीति का नैतिकीकरण है। इसमें साध्य और साधन की पवित्रता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, खुली राजनीति, जन सेवा, शासक के प्रति सद्भावना आदि जो सद्गुण होते हैं उनको प्रमुखता दी जाती है। राजनीति को वर्तमान युग की कूटनीति से ऊंचा उठाकर उसे नैतिकता के उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास महात्मा गांधी ने किया और कहा कि सार्वजनिक तथा नैतिक जीवन में श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। यानी साधन और साध्य में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा पवित्र आपका साध्य है वैसे भी आपके साधन भी पवित्र होने चाहिए। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने धर्म की भूमिका को व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण मानते हुए धर्म के लौकिकीकरण पर बल दिया। उन्होंने धर्म के अंतर्गत अहिंसा, नैतिकता, अपरिग्रह, अद्वैतवाद आदि सभी धर्मों के मूल तत्व को रखकर विश्व धर्म की कल्पना की, जिसकी वर्तमान
जो सांप्रदायिक माहौल है उसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जिसमें धर्म जो है वो जो है वैश्विक धर्म हो और वैश्विक जुड़ाव का बड़ा सूत्रधार बने। वहीं महात्मा गांधी की बड़ी देन यह है कि उन्होंने मानव के महत्व को स्वीकारा, मानवीय शक्तियों को, हमारे विश्वास को पुनर्प्रतिष्ठित किया, और मानवीय आधार पर महात्मा गांधी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मानव जो है वो सबसे बड़ी मानव जो है वो सबसे बड़ा महिषी है, और सारे प्रयास हमें मानवता को केंद्र में रखकर करने चाहिए। वहीं महात्मा गांधी की जो प्रासंगिकता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी है, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीयतावाद भी कह सकते हैं। महात्मा गांधी भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को स्वतंत्र देखना चाहते थे। वर्तमान युग की वैज्ञानिक और वैचारिक गतिशीलता ने विश्व को एक दूसरे के बहुत निकट ला लिया है। गांधी विश्व बंधुत्व व अंतर्राष्ट्रीयता के पैगंबर थे। वे स्थानीय, वर्गीय, जातीय, प्रांतीय एवं देशभक्ति की भावना से ऊपर थे। उनके राष्ट्रीयता संबंधी विचारों में विश्व प्रेम था, बंधुत्व की ध्वनि थी और अंतर्राष्ट्रीयवाद के तत्व समाहित थे। उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद राजनीतिज्ञों और राजनीतिक विचारों के बहुत आगे बढ़ गया था। विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार गांधी ने अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार आज भी प्रासंगिक है। उनका मानना था कि दुनिया में व्यक्तित्व बड़ी चीज़ है, इंसानियत बड़ी चीज़ है, सीमाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती। वहीं महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता की बात की जाए तो सामाजिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के जो विचार थे वो आज भी प्रासंगिक है। गांधी आधुनिक समाज में सामाजिक विचार जैसे छुआछूत का अंत, सांप्रदायिकता और जातीय एकता पर बल, स्त्री सुधार, मद्य निषेध पर बल, उन्होंने सत्य, हिंसा और अनैतिकता को मिटाकर सत्य और अहिंसा पर आधारित आदर्श समाज की वकालत की, जो आज भी उपयोगी और प्रासंगिक है। जहाँ तक महात्मा गांधी के विचारों के आर्थिकता के क्षेत्र में प्रासंगिकता का प्रश्न है, उन्होंने आज की आर्थिक विषमताओं के फलस्वरूप आज की दुनिया में जिसको जो दो टुकड़ों में बट गई है, जिसमें एक तो धनवानों की दुनिया है और दूसरी अभावग्रस्त गरीबों की। धनवानों की दुनिया जिसमें मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, जापान, यूरोप के देश गिने जाते हैं, में आधुनिक उद्योग, शिक्षा, नागरिक जीवन की व्यापकता, सुख सुविधाओं और उपभोक्ता वस्तुओं की बहुलता है। तो दूसरी ओर गरीबों की दुनिया जिसमें संसार का लगभग 3/4 हिस्सा निवास करता है। इस दुनिया में अभाव, दरिद्रता, बीमारी, भूख और बेकारी या बेरोजगारी का आलम है। इन गरीब देशों के लोग भोर से संध्या तक कड़ी धूप में कमर तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन प्रतिफल स्वरूप उन्हें केवल अत्यंत कम पारिश्रमिक और प्राय असामयिक मौत मिलती है। ये शोचनीय स्थिति मुख्यतः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में है। निश्चय ही गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विकासशील देशों में व्यापक निर्माण कार्य और विकास योजनाएं लागू किए जाने की आवश्यकता है। उपनिवेशवाद के युग में इन देशों का सैकड़ों वर्षों तक शोषण हुआ और आज भी ये शोषण परोक्ष रूप से तो जारी है। आर्थिक सहायता, व्यापारिक जोड़ तोड़ और विदेशी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्रवाइयाँ जो वर्तमान में शोषण के मुख्य साधन हैं। कई पर्यवेक्षक और टीकाकारों ने इसे परोक्ष शोषण कहा है या अंतर्राष्ट्रीय लूट खसोट की संज्ञा दी है। तो अगर ये आज का परिवेश है तो फिर गांधी आज पहले से ज़्यादा प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान शताब्दी में अंधाधुंध औद्योगिकरण बढ़ा है, व्यापक पर्यावरण प्रदूषण और आर्थिक सामाजिक विकृतियाँ उत्पन्न हुई है। अमेरिका जैसे औद्योगिक देश में औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के साथ साथ पागलपन और आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। बालकों और किशोरों में भावनात्मक विकृतियों ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। इन सब स्थितियों से बचने के लिए महात्मा गांधी ने उद्योगों के क्षेत्र में ग्रामोद्योग और छोटे उद्योगों को तरजीह दी थी। भारत जैसे विशाल जनसंख्या बहुल विकासशील देश में छोटे उद्योगों से न केवल पूर्ण रोजगार की व्यवस्था होती है बल्कि देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। लघु उद्योगों वाली विकेंद्रीकृत
अर्थव्यवस्था में गंदगी, भीड़भाड़, तनाव, शोरगुल और हिंसा की स्थितियों से सहज बचा जा सकता है। इस प्रकार गांधी का जो चिंतन है, गांधी की जो प्रासंगिकता है, वो आज भी यथावत बनी हुई है। अतः इस सब विवरण में ये स्पष्ट रूप से अपन कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण, सांप्रदायिकता और जातीय एकता, मद्य निषेध, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, राजनीति के आध्यात्मिकीकरण, धर्म के लौकिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे व्यवहारिक विचारों का प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए उनके विचार समय के साथ और उपयोगी हुए हैं और प्रासंगिक हुए हैं। इसलिए गांधी एक संदेश है, गांधी एक चिंतन है, गांधी ही विश्व का एक बड़ा विकल्प है।